उपलक्ष्य में आज हम सब उपस्थित हैं। आप सभी बच्चे, इस एकेडमी के संचालक संतोष जी, जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। देश आजाद हुए 77 वर्ष हो गए। आजादी के 77 वर्ष पूरे होने के बाद यह 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे देश में अपने देश की आजादी को याद करने के लिए हम ये प्रति साल 15 अगस्त को आजादी दिवस मनाते हैं। बच्चे, आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। आज हम लोग जो एकत्रित हैं, इतनी खुशियां मना रहे हैं, तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, ये आसान काम नहीं था। इस देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमको उपनिवेश बना के रखा और यह भारत देश एक सोने की चिड़िया जैसा था जिसको अंग्रेजों ने लूट रखा था। कितने हमारे लोग इस आजादी को दिलाने के लिए शहादत दी, कितने खून पसीना बहाया, तब जाके यह आजादी मिली है। तो बच्चे, आप याद करें अपने पिछले दिन को और यह याद को संजोए रखें कि जब कभी राष्ट्र पर संकट पड़े, जब कभी लगे कि आपका आजादी खतरे में है, तो आपको जो देश के लिए करना चाहिए तो करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपको पूरे देश बलिदान मांगे तो बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। हम पुलिस फोर्स के लोग रात दिन काम करते हैं, सुरक्षा के लिए काम करते हैं, लेकिन नागरिक का भी यह जिम्मेदारी है कि अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए आप भी काम करेंगे। आपके लिए भी संविधान में 11 कर्तव्य दिया गया है कि जब भी संप्रभुता, एकता और अखंडता पर आंच आती है तो आप भी अपने राष्ट्र की रक्षा में फोर्स के साथ, पुलिस के साथ, व्यवस्था के साथ खड़े होंगे। इस तरह आप खड़े होकर अपनी राष्ट्रीयता दिखा सकते हैं। हर बच्चे के अंदर अपने देश के प्रति देश प्रेम की ललक होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता होनी चाहिए। जो कोई राष्ट्र का अपमान करे उससे लड़ने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। आपको सिर झुका जीने की जरूरत नहीं है। यह देश बहुत गरिमामयी देश है। इस देश में हम सब पैदा हुए, हम गौरवान्वित हैं। भारत हमारा देश है और हम इस आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हमें वो सारी आजादी मिली है संविधान के तहत। संविधान के दायरे में रहकर हम आज इतना आजाद है कि हम सबको पढ़ने का, नौकरी करने का, खाने पीने का, कुछ भी ड्रेस पहनने का, कहीं भी देश में घूमने का यह आजादी मिली है। तो यह आजादी संविधान के तहत है और संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखी थी। उनकी इच्छा तब पूर्ण होगी जब आप सब पढ़ लिख के इस देश के आजादी को बनाए रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब महिलाएं, बच्चे, बेटियां, जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, आपके अंदर वो जज्बा हमेशा बने रहना चाहिए। अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी जिम्मेदारी मिलती है, आप उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने का एकदम दिल में आपको ललक होना चाहिए। जो बच्चे हैं जो अपने फ्यूचर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनको कहूंगा कि आप दिन रात संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाती। संघर्ष करने वाले लोग हमेशा इतिहास रखते हैं, हमेशा अपनी सफलता का मुकाम पाते हैं। आप अभी से सफल होने के लिए सफलता की आदतें डाल लीजिए, सफल आदतें डाल लीजिए। आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बोलता है उसको अनसुना करके आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कहने वाले लोग तब भी कहेंगे जब आप असफल हो जाएंगे और तब भी कहेंगे जब आप सफल होंगे। लेकिन सफलता के बाद जो आपको क्रिटिसाइज करना होगा तो आपको दर्शन के लिए तरसेगा, तो आप अपनी सफलता से उनको क्रिटिसाइज को मार सकते हैं। तो जो बच्चे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं उनको यही कहूंगा, आप समय दीजिए, आप त्याग करना सीखिए, आप समर्पण की भावना रखिए। आप अगर ये करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यह देश गरिमामयी है, हम सबको अवसर मिलता है। आप मन के भ्रांतियों से, कई लोगों के मन में एक भ्रांति होती है, मैं गरीब घर का बच्चा हूं, कुछ नहीं कर सकता। ये गरीबी ही आपको अमीर बनाने का ताकत देता है। यह पीड़ा ही आपको आगे उभरने के लिए यह हौसला देता है, क्योंकि जब जब कष्ट हुआ है, जब जब पीड़ा हुई है, जब जब संकट आया है, तो लोग इतना संघर्ष, इतना मेहनत करता है कि वह इतिहास बच देता है। तो आप लोग कभी घबराना मत, कभी संकट में आए तो आप विफल मत होना, आप ये रोना मत, रोने वाली ये चीज मत अपनाना, संघर्ष करना, त्याग करना और इतिहास रचना। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग